एक औरत अपना प्रॉपर्टी बेच करके ये मंदिर बना रही है। 1.5 करोड़ लगा है इस मंदिर को बनाने। पूर्वज का जमीन नहीं बर्बाद करना चाहते थे। आप अपने बेटे और पति का स्मारक भी बनवा रही हैं। जी हाँ, हम उन्हीं के याद में सब किए। रोती क्यों दूसरा शादी कर लो, दूसरा शादी करना इतना आसान नहीं है। न हस्बैंड को भूल पाएंगे न बच्चा को भूल पाएंगे। मेरे हस्बैंड हमको बहुत प्यार करते थे, बच्चा भी बहुत प्यार करता था। लोग कहता है याद में हम इनको देख के सारा जिंदगी काट रहे थे, अब बाकी क्या काट लेंगे। दोस्तों स्क्रीन पर स्कैनर है, नंबर है, अगर आप चाहो तो आप भगवान के नाम पे कुछ पैसा डोनेट कर सकते हैं और इस पटना के मंदिर को बनाने में आप लोग भी मदद कर सकते हैं। अभी मेरे साथ जिस महिला को आप देख रहे हैं दोस्तों, इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति बेच करके मंदिर बना रही है। मैडम क्या नाम है आपका? चंद्रकांता। ये जगह कौन सा है जहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं? ये पटना जिला में पड़ता है, बेलछी प्रखंड के बराह पंचायत के बराह गांव। पता चल रहा है कि आप अपना संपत्ति बेच करके ये मंदिर बना रही है जो हम लोग सामने देख रहे हैं। जी हाँ, ये सच है। हम अपना पूरी प्रॉपर्टी बेच करके मंदिर बनवा रहे हैं। क्यों, आखिर प्रॉपर्टी क्यों बेची है मंदिर बनाने के लिए? क्योंकि देखिए, मेरा ना हस्बैंड रहे 2014 में, हस्बैंड चले गए, बच्चा 2023 में चला गया। तो हमारे पास न सास ससुर हैं, कोई नहीं, सिर्फ हम हैं और आगे पीछे कोई है नहीं। और मतलब कि ये मंदिर कहने का मंदिर तो है ही, लेकिन यहाँ पर गरीबों का सहारा भी है। जैसे शादी ब्याह करना, कुछ भी ऐसा पार्टी फंक्शन करना, उसके लिए वो सब मन में हम अपना सोच करके कि मतलब ऐसे जगह पर लोग को घर 1 रूम 2 रूम का घर है तो मतलब लोग नहीं कर पाती है। तो ऐसे जगह पर मतलब आएगी, 10 कट्ठा एरिया है, 10 कट्ठा इधर खाली जमीन है, मान लिया इधर पूजा पाठ कर दिया, इधर बारात उरात चाहे जो भी जैसे भी मतलब भंडारा कराना, खाना पीना, ऐसा इंतजाम सोच के करवाए। और देखिए, अगर हम करते क्या करते, हस्बैंड नहीं, बच्चा नहीं, स्कूल मेरे गांव में 3 स्कूल अभी है। अच्छा, आपके जो हस्बैंड थे वो 2014 में चले गए? जी जी, चले गए वो। और 2000 ब्रेन हैमरेज? जी जी जी। तो आपकी शादी कब हुई थी? 1997 में हुई थी। 1997 में शादी हुई थी, आपका एक बेटा हुआ और 2014 में आपके पति आपको छोड़ करके चले गए। जी। फिर उस समय आपका एक बेटा बचा था? बस हाँ, वो भी 9 साल का ऐसे था उस समय जब उसका पापा गए। तो फिर बेटा को आप पढ़ाई लिखाई, फिर बेटा भी 2023 में यानी पिछले साल आपको छोड़ के चला गया। हाँ, 2023 में 28 फरवरी था, उस समय बेटा भी चला गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। बेटा के जाने के बाद लगा हमारे पास अब कुछ नहीं है। मतलब क्या, जैसे कि सामाजिकता भी होता है ना, जैसे 12-14 दिन जो काम क्रिया होता है ना, उतना दिन लोग आए गए और फिर उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं कि तुम मरती है बचती है कैसे रहती हो, कुछ ना। भाई 2 है, वो बोला कि आ जाओ मेरे पास, एक पुणे में है एक गुजरात में है। तो हम इतना दूर जाना नहीं चाहे। फिर हमको लगा हमारा तो सब खत्म हो गया। तो जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, और हम भगवान को मानते हैं, लोग माने न माने हम मानते हैं, मेरा भगवान के प्रति श्रद्धा भी है। तो हम भगवान, उस समय हमको सिर्फ भगवान नजर आए। जब बच्चा चला गया तो मतलब हम अपने आप को 3-4 महीना अपने रूम में बंद कर लिए, सिर्फ खाने के लिए निकलते थे, कोई पूछने। जब निकले भी तो ऐसे नहीं होता, बच्चा को पास में रखती, बच्चा के साथ में रखती, ऐसे नहीं हो जाता। ऐसा बोलने लगे कि बच्चा पास में रखती तो बच्चे को कुछ नहीं होता। अच्छा, आपका बेटा कैसे मतलब मरा? ओ, मेरा बेटा तो गुपचुप खाने के लिए बाहर निकला था। कौन क्या किया उसके साथ, क्या हुआ, हमको भी कुछ पता नहीं है। बस वो नहीं घर में आया तो हमको छोड़ के कभी रहता नहीं था ज़्यादा देर तक। बस पढ़ने गया, उतना एक टाइम था कितना बजे आता है ये, बस वही। तो आधा घंटा लेट आया तो हमको खुद लगा कि मतलब अभी तक आया नहीं। फिर रात में नहीं चटपटा कर रहे। फिर हम अपना मोबाइल में उसका फोटो था, उसको निकाल करके लोगों से, जितना भी लोग थे सबसे पूछे कि देखें। कोई एक लेडीज बोली क्या है कि रेलवे 2 दिन बाद है। एक लेडीज बोली, हम ऐसे खोज ही रहे थे उसको उसी तरह से। तो लेडीज बोली कि हाँ, इधर रेलवे के लाइन के किनारे उधर एक बॉडी है। हमको नहीं विश्वास हुआ कि किसी और को होगा। तो फिर मतलब दिखाई फोटो, मेरा कलेजा कांप गया कि मेरा ही बच्चा है। उसके बाद हमको इतना बड़ा हादसा के बाद लोग भी नहीं, मतलब कि एक लेडीज कैसे क्या करेगी ना करेगी। एक होता है भाईचारा, उस ढंग से मतलब निभाए, उसके बाद को मरती है बचती है कुछ नहीं। तो इस हालत में हम क्या करते। फिर हमको सिर्फ भगवान याद रहे, हम बस भगवान के शरण में ही रहने लगे। आपको जिंदगी देना है दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए, लेकिन अगर जिंदगी मेरा है तो कुछ किसी का हम
कुछ भला कर सकें। तो लोग कहेंगे मंदिर से क्या भला होगा, आपके लिए नहीं, यहाँ के स्थानीय लोग से पूछिए, वो लोग को है भला। का है कि यहाँ पर गांव से मतलब चारों पर 2 किलोमीटर तक गांव नहीं है, पानी पीने का जगह है, आराम करने का जगह है, गरीब लोग का शादी ब्याह करने का जगह है। तो हमारे नज़र से यह है, अगर कल स्कूल भी चलेगा, बात के मतलब ऐसा होता है, तो यहाँ गुरुकुल टाइप से रहेगा स्कूल, अध्यात्म की ओर बढ़ने की। देखिए दोस्तों, सोचिए कि 2014 में इनके पति इनको छोड़ करके चले गए, एक बेटा सहारा बना था और ये बेटे के लिए मेहनत कर रही थी ताकि 5,000 10,000 हम कमाएं, बेटे को पढ़ाए लिखाएं। बेटा 12th क्लास में पढ़ता था और एग्जाम शायद दे रहा था। और सोचिए कि पिछले साल ही इनका एक लौता बेटा भी इनको छोड़ करके चला गया। अब ये महिला अकेली रह गई। अब ये सोचने लगी कि मेरा सहारा कौन बचेगा, घर जाएंगे तो कौन मम्मी मम्मी करके बुलाएगा। ना पति बचा, ना बेटा बचा। अब ये महिला समाज के लिए सोच रही है, दुनिया के लिए सोच रही है, गरीबों के लिए सोच रही है, किसानों के लिए सोच रही है। सोचिए ये महिला कितनी बहादुर है, अपना प्रॉपर्टी बेच करके ये मंदिर का निर्माण कर रही है, ये मंदिर बना रही है। और ये जो जगह देख रहे हैं, ये 10 कट्ठे का जगह है, उधर का जगह 10 कट्ठे का है। मतलब ये जो भी व्यवस्था कर रही है, ये लोगों के लिए कर रही है, क्योंकि इनके पास अब इनका कुछ नहीं बचा। बेटे का याद तो बहुत आता होगा। बहुत आता, मेरे हर सांस में वो हम एक दोस्त के तरह रहते थे हम लोग। बेटा का क्या नाम था? सूरज, सूरज नाम था। हमारा बच्चा ना पहले बार ऑपरेशन होता था, तो बहुत मुश्किल से बेड रेस्ट के बाद था, शादी के 5 साल बाद। बहुत मांग होता है ना, इधर उधर जाना, दिखाना सुनाना, बहुत मुश्किल से मेरा बेटा था। हम लोग को सपना था, चलो हम दूसरा बच्चे के लिए सोच सकते थे, लेकिन हस्बैंड बोले यही काफ़ी है, इतना मुश्किल से ज़िंदगी रहा तो यही काफ़ी है, मतलब हम लोग इसी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो वो चले गए। तो उनका सपना था कि हम बेटा को बढ़िया से पढ़ाएं। तो हम रामदेव बाबा के स्कूल में सैनिक का भी फॉर्म भरा था, उसमें भी उसका रिजल्ट हुआ था। रामदेव बाबा वाला भी स्कूल में हुआ तो, लेकिन वो पसंद किया रामदेव बाबा को। उनका फी कुछ ज़्यादा था सैनिक से, लेकिन हम उसको समझाए तो बोला कि नहीं मम्मी हमको यहीं रहना है। तो हमको लगा पापा नहीं है, इसका दिमाग पर जोर पड़ जाएगा कि पापा होते तो हमको शादी उसमें पढ़ाते, मम्मी नहीं। तो हम सोचे तुमको जहाँ मन है चलो वहीं पर पढ़ो। हम लोग को ज़िंदगी माँ बेटा ही थे। तो हस्बैंड को मतलब था कि वो चले गए, उनका ही मतलब सपना था कि बच्चा अच्छा से पढ़े, तो हम उनका सपना पूरा कर रहे हैं, ऐसा मन में सोच करके हम लोग माँ बेटे बहुत खुश थे, बहुत अपना ज़िंदगी में खुश थे, एक दूसरे का सहारा थे। वो मेरा दोस्त था, हम उसका दोस्त, ऐसा थे। लेकिन वो चला गया तो सारा कुछ खत्म हो गया। तो पता चला कि आखिर बेटा आपको छोड़कर कैसे चला गया, कैसे वो मरा? वो तो गुपचुप खाने के लिए निकला था, क्या हुआ नहीं हुआ हम FIR भी किए थे, वो लोग भी कुछ पता नहीं किए। वो लोग तो हमें से पूछे कि क्या हुआ मैडम, फिर हमको मन के किसके पीछे भागे, इन लोग का काम था। ये लोग मतलब हमें से पूछते हैं। तो फिर पापा भी बूढ़ा है, बोले किसके पीछे भागेगी, कौन तुमको साथ देगा, चलो जो जाता है वो आता नहीं है। भी हमको लगा कि हाँ जो जाता है तो आता नहीं है, अपने आप को समझा लिए। फिर सोचे कि हम कुछ अपने धन प्रॉपर्टी को हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे गरीब समाज को काम आएगा। तो लोग कहते हैं कि मंदिर को आपको नजर में नहीं आता है, लेकिन लोगों का कहना है कि भाई तुम मंदिर क्यों बनाती हो, तुम मंदिर नहीं बनाती, तुम कुछ और बना देती, स्कूल बना देती, अस्पताल बना देती। सोचिए मंदिर को लेकर के लोग ऐसा क्यों कहते हैं, जब मंदिर बनना रहता है तो लोग ऐसा क्यों बोलने लगते हैं कि मंदिर क्यों बना। स्कूल तो है, पढ़ाई तो करवाते नहीं है ठीक से, और इन पर ऐसा कमेंट करते हैं कि भाई मंदिर की जगह तुम स्कूल बना देती। दोस्तों सोचिए कि जवानी में पति का साथ छूट गया, बुढ़ापे का सहारा एक बेटा इनको छोड़ करके चला गया। अब ये महिला अकेले लोगों से लड़ रही है, अकेले गांव वालों से लड़ रही है, समाज से लड़ रही है, और ये महिला अपने लिए नहीं लोगों के लिए काम कर रही है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि भगवान आपके साथ कुछ गलत किए हैं? नहीं, हम भगवान को दोष नहीं दे सकते, भगवान को कभी दोष नहीं दे सकते। अगर हम उनको कहें कि गलत किए तो हमारे लिए थोड़ी गलत किए। कोई माँ बाप अपने बच्चे के साथ गलत नहीं करता है, हमारा ही कुछ कमी रहा होगा। मानते हैं लोग इस जन्म उस जन्म, तो इस जन्म में तो नहीं किए हैं, अगले जन्म में कुछ किए, या फिर उनको कुछ हमको हमारे यहाँ से ये सब करवाना होगा, या फिर इतना लोग को बीच में हमें को चुने कि यही कर सकती है ये सब,
तो हमको चुने होंगे। अच्छा, घर जाते हैं तो सूरज दिखता है, कहीं तो बेटा याद कर रहा होगा मम्मी मम्मी। दिखता कहीं नहीं है, लेकिन वो हमको हमेशा समझाता था, मम्मी अपने लिए सब कुछ जीता है, मम्मी हम लोग पापा नहीं है तो कुछ ऐसा करेंगे कि दूसरों के लिए हम दोनों भी कुछ अपने मतलब 20% ही अपना कमाई से दूसरों के लिए करेंगे मम्मी। वही सोच के मेरा दिमाग में था, मेरा बेटा का भी यही सोच था कि अपने लिए तो सब करता है, कुछ दूसरों के लिए हम लोग करेंगे मम्मी। वो डॉक्टर बनना चाहता था, बोलता था कि हम अपना गांव चाहे चारों पट्टी का गांव के बगल से हम फीस नहीं लेंगे, लेकिन वो रहा नहीं। हॉस्पिटल भी बनाते, हम जिसको देते वही मेरा पूरा पैसा खा के बैठ जाता। कौन ऐसा ईमानदार है? भरोसा नहीं था। नहीं भरोसा नहीं है ना कोई मेरा मतलब नजदीकी कोई डॉक्टर है जिस पर हम भरोसा कर सके कि हाँ ये डॉक्टर बनेगा तो हॉस्पिटल को बढ़िया से चलेगा। हम जिसको पैसा देंगे भाई, मिट्टी के लिए हम पैसा दिए, वो पैसा खा गया, मिट्टी नहीं दिया। बहुत सारा ऐसा पैसा जो कि हम जमीन बेचे जो दूसरे के यहाँ पड़ा हुआ, तो हम फिर ऐसे में कैसे हम किसके भरोसे हॉस्पिटल बनाए? अगर हॉस्पिटल बना देते हैं, जिसको जिसके हैंड ओवर करते हैं वही खा के बैठ जाएगा, हम क्या करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, समाज से लड़ना महिलाओं के लिए कितना टफ है? आप तो एक अकेली महिला हैं और आपने ये सब झेला हुआ है, तो बहुत टफ रहा। बहुत बहुत समाज लोग तो चरित्र पर भी महिलाओं के अंगुली उठा देते हैं। हाँ उठाते हैं, लेकिन हम इस लोग को कभी मौका नहीं दिया। हस्बैंड गए चले गए तो हम अपना मायके वाले के साथ, जो लोग वहां पर रह रहे थे उन लोग के करीब जाकर रहे। हम जानते थे कि मेरा हस्बैंड नहीं है, बच्चा छोटा है, लोग क्या क्या कुछ कर सकता है, तो हम अपना हस्बैंड मायके वाला का सहारा ले लिए थे उस समय। एक और बात बताइए, आप अपना कितना प्रॉपर्टी बेची है? 11 बीघा बेच चुके हमको। आप बाकी एक दो टोटल कितना बीघा था? मेरा टोटल 20-19 के आसपास था। पूरे शुरू से हस्बैंड थे, तब जब वो चले गए तो उस समय हम काम नहीं करते थे, तो ये जमीन बेच बेच के ही मतलब बेटा को पढ़ाए, घर बनाए, मतलब ये सब कुछ भी अब जमीन बेच कर, या जमीन से आता था या 2 पैसा मेरे पास अकाउंट में भी था कि मतलब बेचेंगे तुरंत तुरंत करेंगे, तो इसलिए हम लोग माँ बेटा इमरजेंसी के लिए कुछ अकाउंट में भी बेच के रखे थे कि अब इतना अंत हो गया, अब बेटा कमाएगा, इससे हम लोग को चल जाएगा। अब बेटा कमाएगा तो उसके बाद देखल जाएगा, जो बेचे वो हम लोग खरीद के मतलब पूर्वज का जमीन नहीं बर्बाद करना चाहते थे कि जितना है उतना रहेगा। लेकिन अब घटना ऐसा घट गया कि अब किसके लिए जमा करेंगे? हम बेटा था तो यही प्रॉपर्टी हमको कम दिखता था, लगता था हमारे पास कुछ नहीं। हस्बैंड रहते तो बहुत कुछ करते, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं। बेटा कहता था मम्मी प्रॉपर्टी का क्या है, आने जाने, बड़ा समझदार था, आने जाने वाला चीज था है। तो जब वो चला गया तो किसके लिए हम जमा करें? 11 बीघा आप अपना जमीन बेच दी है। हाँ, मंदिर में अभी तक 11 बीघा के आसपास बिक चुका है। तो ये मंदिर और बन रहा है ना? बन रहा है, अभी इसमें बहुत लगेगा, लेकिन जितना मेरे से संभव होगा, 3-4 बीघा और जमीन है मेरे पास, बेचने के प्रोसेस में लगा हुआ है, काम स्टार्ट करवा दिए हम फिर से। 11 बीघा बेची तो कितना पैसा आया, कितने में ये मंदिर बना? देखिए 11 बीघा में कुछ जमीन ऐसे थे जिस सिर्फ एक फसल का था, तो एक फसल वाला जमीन तो बहुत कम कीमत में 6-7 लाख रुपए बीघा, 8 लाख रुपए बीघा ऐसे मतलब बिकता है जमीन, या अच्छा 10-12 ऐसे भी। और कुछ जमीन मेरा घर का जमीन था जो मतलब रोड के किनारे था, वो मेरा 10 लाख रुपए कट्ठा ऐसे। हाँ, तो वो सब मिला के हमारा मतलब 1,30,00,000 के आसपास हम जमीन बेचे। 1,30,00,000 रुपए लगा है। 1,30,00,000 में आप जमीन बेची है? अब मेरे हाँ पहले से कुछ जमा पूंजी था, 5-6-7 लाख पहले था, जो कि हम माँ बेटा इकट्ठा मतलब जमीन से ही रखे थे कि हम इमरजेंसी में जल्दी में सस्ता जमीन बिक जाता था, इसलिए हम लोग उसको पढ़ाने के लिए हम वो रखे थे। वो पैसा था, और मेरा जेवर पाती जो था हम सब बेच दी। सब बेच। जेवर बेच दी, बेटा को पढ़ाने के लिए पैसा जो था 1,30,00,000 रुपए का जमीन बेच दी है ना? 1.5 करोड़ लगा है इस मंदिर को बनाने में। हाँ, अभी मतलब उतना के आसपास पहुंचा है, और मतलब अभी तो कम से 50 हाँ लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप अपने बेटे और पति का स्मारक भी बनवा रही हैं? जी हाँ, मेन मतलब भगवान तो हैं जो है, हम उन्हीं के याद में सब किए। यहाँ पर जब उनका मूर्ति लगाएंगे बच्चा का हस्बैंड का, तो आएंगे तो लगेगा मेरा दुनिया यही है, भगवान भी यही, मेरा बच्चा भी यही, मेरा हस्बैंड, मेरा दुनिया यही है, हमारा दुनिया यहीं पर है। मतलब देख देख के जीवन काट ली। बस बस लोग कहता है याद में, हम इनको देख के सारा जिंदगी काट रहे थे, अब बाकी क्या काट लेंगे। लोग कहते हैं दूसरा शादी, हर कोई दूसरा शादी नहीं कर सकती है, कहने का क्या है कि रोती क्यों, दूसरा शादी कर लो। दूसरा शादी करना इतना आसान नहीं है, हम नहीं, दोनों में से किसी को नहीं भूल पाएंगे।
ना हस्बैंड को भूल पाएंगे ना बच्चा को भूल पाएंगे। यही मेरा जीवन है, सब कुछ यही है। ऐसा प्यार किसी से हो ही नहीं सकता है जो मेरा तन मन में बसा हुआ है। नहीं, संभव नहीं है। मैं लोगों ने सोचिए समाज में ऐसी भी महिला है, ठीक है, जो अपने पति के याद में ये सारी चीजें कर रही है, अपने बेटे की याद में अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच दी, 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी बेच दी है, अपने पूरा गहना बेच दी है, बेटे के लिए जो पढ़ाई का पैसा था अकाउंट में रखी थी वो सारा इस मंदिर में लगा दी है। और समाज कहता है कि मंदिर क्यों बना रही थी, तुम बना देती स्कूल, तुम बना देती हॉस्पिटल। सोचिए लोगों का सोच कैसा है। एक औरत अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच दी, ऐसी भी औरत हमारे समाज में है। मतलब चंद्रकांता जी की कहानी सुन रहे हैं तो आंखों में आंसू आ जा रहा है दोस्तों। कैसे ये औरत जी रही होगी, ये सोचने वाली बात है। बहुत हिम्मत वाली हैं, बहुत हिम्मत वाली। हिम्मत पति और बच्चा का प्यार ऐसा चीज है। एक औरत का पूरा प्रॉपर्टी वही है, हस्बैंड, बच्चा, सास ससुर। मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, तो ये सब का क्या कीमत है मेरे लिए? कुछ कीमत नहीं है। मेरा सारा प्रॉपर्टी तो चला गया। लेकिन आपके पति और आपका बेटा जहां भी होगा बहुत देख करके गर्व कर रहा होगा चंद्रकांता जी आपको। हाँ, ये तो है। मेरा हस्बैंड हमको बहुत प्यार करते थे, बच्चा भी बहुत प्यार करता था, तो मेरा फर्ज है कि हम उनके याद में कुछ करें। बात बताइए, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट, सरकार, नेता, लोकल कोई भी विधायक? कोई नहीं। एक आदमी ऐसे ही आए तो 1000 रुपया चंदा वो दे के गए, और एक मतलब जैसे कि मीडिया वाले हैं लोग बहुत करने पर स्कैनर मांगे थे तो स्कैनर दे दिए थे। तो 21 रुपया, 101 रुपया ऐसे स्कैनर पर आया है, और बाकी कोई सपोर्ट नहीं। क्या चाह रही हैं हमारी गवर्नमेंट से, बिहार सरकार से, हमारे देश की सरकार से, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं? अगर वो लोग हेल्प करना चाहते हैं तो मंदिर बनाने में जो कुछ घटता है उसको सहयोग कर सकते हैं। क्या क्या दिक्कत हो रही है मंदिर बनाने में? अभी तो देखिए दिक्कत है कि हमको पत्थर नहीं लगा, रेलिंग नहीं लगा, मूर्ति नहीं आया। अभी बहुत सारा काम है। बिजली वाला खास करके सबसे ज्यादा, बिजली के यहाँ तक पोल गड़ा जाता, लाइन आ जाता, ट्रांसफार्मर, तो हमको बहुत राहत मिलता। तार टांग के लाए, रोज दिन टूटता है, रोज दिन मिस्त्री बुलवाते हैं तो खर्च भी एक्स्ट्रा पड़ जाता है, लेकिन कोई उपाय भी नहीं है। तो अगर लाइन वाला काम हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और भी कुछ कहना चाहेंगी हमारी जनता से जो लोग देख रहे हैं? हाँ, अगर लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो करें, मतलब जबरदस्ती नहीं है किसी से। आप इतनी अच्छी हैं, आप इतनी अच्छी हैं कि बिल्कुल लोग भी देखेंगे और ये भी सोचेंगे कि नहीं, ये मंदिर बहुत सुंदर होना चाहिए, स्वर्ग की तरह दिखना चाहिए। और जो चाहती हैं कि गरीबों की यहाँ पे शादी हो, यहाँ पे मजदूर बेचारे काम वाम करे तो उनको पानी का दिक्कत ना हो, यहाँ पे रहने का भी व्यवस्था है नीचे। मतलब सोचिए कि ये हर चीज सोच समझ के कर रही हैं और गरीबों के सेवा के लिए कर रही है। अपना पूरा प्रॉपर्टी लगा दी है गरीबों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये है हमारे बिहार की बेटी। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने में जितना स्थानीय लोग काम के, बाहर से तो खाली महाराष्ट्र से मिस्त्री आए हैं, लेकिन वो लोग को भी तो इतना दिन से रोजगार मिला। जो लोग घर में बैठे हुए हैं वो लोग को भी तो रोजगार मिला। लोग तो कहते हैं कि मंदिर बनवाने में जो मतलब मजदूरी किए वो लोग तो बैठे थे घर में, वो लोग को भी तो इतना दिन रोजगार, ये तो किसी को दिखाई नहीं देता है। मेरे गांव में 3 स्कूल है, एक मतलब 12th तक का है, एक प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, 2 हॉस्पिटल है। बताइए वो सब ठीक से नहीं चल रहा है तो हम बनाते हो तो दलान बन के रह जाता है। कौन, जो लोग कह रहे हैं वो आते देखने, उसको चलाने आते, देख कर सकते थे। हमसे पैसा ले करके लोग रख लेता, काम नहीं करता। ये तो हम अपने खुद रह के करवाए, शायद ये पैसा भी देते किसी को करवाने के लिए तो मंदिर इतना अच्छा नहीं बनता। तो 6-7 महीना से हम लगातार यहाँ दिन भर रहते हैं। सुबह 7-8 बजे से आ जाते हैं, शाम में 5-5:30 बजे जाते हैं। कब से बनाना शुरू की हैं? जब मेरा बेटा डेथ कर गया था ना, उसके बाद 1-1.5 महीना के बाद मेरे मन में आ गया था कि नहीं, फिर लोग के दबाव में आ जाएंगे, ऐसे वैसे तो नहीं कर पाएंगे। 2-3 महीना बाद हम भूमि पूजन करवा दिए थे। कब से? 2023 में 5 जून शायद था, 5 जून। हाँ, भूमि पूजन हुआ था। और उसके बाद मतलब पिलर उलर वाला काम 5-6 महीने से चला, बाकी रुक गया काम, पैसा इंतजाम करने लगे। 6 महीना से काम रेगुलर है। तो सरकार अगर इस वीडियो को देख रही है, या फिर जो भी सरकारी लोग हैं वो देख रहे हैं, नेता मंत्री देख रहे हैं,
तो सोचिए कि वो इनके लिए क्या करेंगे। हमारा देश, हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है और ऐसे लोगों को अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे ना तो हमारा बिहार और आगे बढ़ेगा। दोस्तों, स्क्रीन पर स्कैनर है, नंबर है, अगर आप चाहो तो आप भगवान के नाम पे कुछ पैसा डोनेट कर सकते हैं और इस पटना के मंदिर को बनाने में आप लोग भी मदद कर सकते हैं। आप लोग भी आइए, देखिए, चंद्रकांता जी से मिलिए। देखिए ये मंदिर है और इस मंदिर में सभी तरह के भगवान होंगे। उधर सूर्य भगवान होंगे ना, शनि देव इधर होंगे, इधर दुर्गा माता है ना, इधर दुर्गा जी का 9 रूप रहेंगे। हाँ। बीच में सूर्य नारायण जी रहेंगे, बीच में गणेश बाबा रहेंगे दुर्गा जी के बगल में। हाँ। फिर वो राधा कृष्ण जी का मंदिर उधर अभी बन ही रहा है। हाँ, शंकर भगवान का ये स्मारक है। स्मारक है। देखिए ये जो बन रहा है ये इनके बेटे और इनके पति का स्मारक बनेगा इसमें, और नीचे रूम भी बना हुआ है। बाय द वे, कोई गरीब फैमिली जब शादी करेगा तो यहाँ पर बेटी तैयार व्यार होगी, बहुत सेपरेट दिया गया है। और इधर भी बहुत सारा रूम है, ऊपर में पूरा भगवान का मूर्ति रहेगा, शिव जी हो गए, गणेश जी हो गए, दुर्गा माता हो गई, ये हॉल रहेगा, है ना। ये देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था की हुई है, अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच करके मंदिर बना रही हैं। और ये महिला, मतलब ये एक समझिए कि हमारे देश में एक ऐसी महिला है जो लोगों को जागरूक कर रही है। अकेली महिला, मतलब सोचिए कितने लोगों से लड़ के झगड़ के समाज का ताना सुन करके मतलब चलती है, और ये महिला इतना बड़ा मंदिर बना रही है और अपने जमीन में बना रही है, अपना प्रॉपर्टी बेच करके बना रही है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम तो पागल हो गई हो। सोचिए, ऐसी महिला दूसरों को प्रेरणा देती है। ये अकेली काफी है समाज के लिए, लोगों से लड़ने के लिए ये अकेली काफी है। ये कमजोर नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग महिला है। सोचिए आज इनके साथ कोई नहीं है, इनका कोई सहारा नहीं है, फिर भी ये भगवान को मानती हैं, भगवान इनके सहारा है। और ये भगवान के लिए जो भी कर रही है, भगवान और गरीबों के लिए कर रही है। सपोर्ट तो हमको गांव से भी काम हम करने में नहीं। हाँ, यहाँ के जो ठेकेदार जो काम करने आए बहुत बारीकी से काम किया। हम सोचे भी नहीं थे कि इतना सुंदर काम करके देंगे। हम अपना तकलीफ बताए, सब बताए, तो बोले कि आप, चाची बोलते हैं, बोले कि चाची जी आप टेंशन नहीं लीजिए, हम जो मंदिर बना के देंगे उससे आपका मन खुश हो जाएगा। वास्तव में मन खुश हो गया, जो मंदिर बनाए हैं ये लोग। बहुत सुंदर मंदिर है चंद्रकांता जी। और जितनी महिलाएं आपको देख रही होगी जो खुद को कमजोर समझती है, वो आपसे सीखेगी। और बस यही हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, जितने लोग देख रहे हैं इनके लिए एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। हमारे बिहार, हमारे देश की बेटी है, और सोचिए ये लोगों को कितना सिखा रही है। लोग जब देखते होंगे, आज भले लोग कुछ भी बोल देंगे, लेकिन कल लोग यही कहेंगे कि देखो चंद्रकांता जी को देखो। मतलब लोग आने वाले समय में इनका नाम लेंगे, ये इतना महान काम कर रही है। बाकी में आपसे यही विनती है कि वीडियो शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए और दिखाइए हमारे पटना की बेटी, बिहार की बेटी चंद्रकांता जी, जो अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच करके मंदिर बना रही है और गरीबों के लिए जितना यहाँ व्यवस्था देगी ना, वो शायद ही कोई सोच सकता है। नमस्कार।